सीओ साहब के यहाँ एक जमीन का नोटिस के लिए दिए। जी जी, तो ये जमीन है गांधी पथ सहरसा का, और उस जमीन में ये इनके ससुर अपने पुत्री को दिए थे, लीला देवी को। लीला देवी के पति सवेरे ही शादी करके अलग हो गए और पूरे जीवन लीला देवी का यही लोग है। लीला देवी के निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत 15(2) सेक्शन 15(2) के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि संपत्ति जिस सोर्स से आया है वो उसी सोर्स में चला जाएगा। और इनके ससुर के द्वारा चूंकि दिया हुआ संपत्ति था तो कानूनन ये संपत्ति इनके पास आ गया। ये सारी बात सीओ साहब को बताया गया, लेकिन पता नहीं सीओ साहब किस कारण से। आप कौन है? जी हुजूर, हम इनके साथ में ही है, चूंकि कानूनी बात इन्वॉल्व थी इसीलिए। जी जी जी, कानूनी बात इन्वॉल्व थी। जी 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 हुजूर, अच्छा, तो कानून की बात थी इसलिए हुजूर से। तो हुजूर 5-6 महीना तक आप बताइए सीओ साहब। कर्मचारी और सीआई साहब का स्पष्ट रिपोर्ट है जो इनका दखल है। इनका कुर्सी दिया हुआ है मकान पर, जिस पर अभी प्रतिवादी लोग जो है वो जबरन जोड़ रहा है मकान को। इसकी भी सूचना थाना अध्यक्ष और एसपी साहब तक को भी मिल करके ये दिए है। क्या जानकारी दीजिए पहले उनको, माइक दीजिए उनको, क्या है ये बताइए। सर, अब जब जांच में गए थे उसी तक पहले से बहुत पुराना पहले हुआ था, वही कहे थे कि ये मेरा कब्जा ये है। हम देख लिए थे वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का, हम जैसे अगर साइड किए हम संचित बीच में आपत्ति आ गई उनके द्वारा। वही आपत्ति जी सर, जो इनके बता रहे लीला देवी के हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि हम मेरा जमीन था, मेरी पत्नी के नाम पर इनकी माता की जो लिखी थी उनके हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि मेरा जमीन होगा, हमारी जाएगी। नियम क्या है बताइए सीओ साहब। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जैसे इनके जो ससुर थे अपने पिताजी थे जो थे वो अपने बेटी को लिखे थे तो स्त्री धन होता है सर। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब पति जीवित है तो पति का ही होना चाहिए। और सर आपत्ति भी उनको प्राप्त हुआ था कि दखल कब्जा में इनका शांतिपूर्वक नहीं है सर। और माननीय मंत्री महोदय का अगर आदेश हो तो मैं पूरी कानून का व्याख्या कर दूं इसके सामने। इसमें सर हम डिटेल ऑर्डर भी लिखे हैं सर, स्पीकिंग ऑर्डर लिखा हुआ है मेरा सर। एक्ट जो सेक्शन है सर वो भी लिखे हैं सर इसमें। क्या है डीएम साहब? चूंकि ये पुश्तैनी जमीन है सर, तो जैसे ही उनकी पुत्री को गया, अगर उनको कोई पुत्र नहीं है और पति छोड़ के चला गया है तो पति का कोई हिस्सा नहीं होगा सर। अगर उसको पुत्र होता तो पुत्र को हिस्सा होता, ये पुत्र नहीं है तो वापिस संपत्ति सर वापिस अपने बैग में चली जाएगी सर। यही नियम है सर। आप सर आप ऊपर में अपील कर दीजिए। जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है तो हम इसका अपील भी किए हुए हैं और ये अपील माननीय डीसीएलआर साहब की कोर्ट में है जो 16/9 को अपील किया है। देखिए इनका जितना अपना नॉलेज है और जितना इनकी समझ है उस हिसाब से लिखिए। वो अगर जो आप सहमत नहीं है तो उसके ऊपर के पदाधिकारी के पास भेज दीजिए, वो उसका निदान करेंगे, आप भिजवा दीजिए। जो उनके यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन अभी नंबर नहीं मिला है डीसीएलआर साहब। हाँ, मेरा 16/9 को फाइल ऑनलाइन है लेकिन केस का नंबर नहीं मिला। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, और जो उस पर अभी घर बना रहा है विपक्षी, जिसको रोकने के लिए जो है आवेदन दिया थाना अध्यक्ष को। नहीं, ये प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अब आइदर में नंबर नहीं मिल रहा है अपील में और तब तक वो बना लेगा तो ये गलत बात होगा, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई। आप एसडीओ को बुलाइए, कहाँ है करने के लिए बोला लीजिए। हम ही मौका दे रहे हैं ना, गलत बात है। अगर नहीं, ये तो नाजायज करने का हम लोग अवसर दे रहे हैं, ये लटका करके मामला। और एक बार हम आग्रह करेंगे कुछ विषय जब इस तरह के लिटिगेटेड हो तो ऊपर के पदाधिकारियों से भी संपर्क सलाह ले लेना चाहिए कि इस तरह के मामला में क्या हो, मार्गदर्शन मांगना चाहिए, लेना चाहिए। इनको जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 52 का किताब दिया गया
इनको इनका छाया प्रति भी दिया गया। पता नहीं इतने साक्ष्य के बावजूद ये किस आधार पर रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा वकील साहब कोई बात नहीं, जितना आपकी तरह वो वकील नहीं है, उनको जितना समझता उन्होंने कर दिया, आगे आप स्टे लगवाइए। और आप इस तरह के आदेश अगर जो करते हैं, हम सबसे कहेंगे कि एक बार जरूर अपने से एक चेयर ऊपर वाले से विमर्श जरूर करिए, वो भी अपने से ऊपर से। हो सकता है सब चीजें ज्ञाता तो हम नहीं रहे। सर ये डाउटफुल केस लगा था तो सर दखल कब्जे भी स्पष्ट नहीं हो रहा। एक बार संपर्क करने में क्या हर्ज है? हम तो इतना ओपन होकर के खुल करके बात करते हैं। कई लोग को इस पर आपत्ति भी हो रही है, लेकिन इसलिए चर्चा करते हैं। आज देखिए इस तरह के मामला से हमारे DCLR, ADM, कमिश्नर साहब, हमारे प्रधान सचिव, SP साहब सब बैठे हैं, तो सबकी विषय आ रहा है। अब इस तरह के जितना मामला बिहार के अंदर है, सब में एक निर्देश जा रहा है। ये कार्यक्रम के माध्यम से एक निर्देश भी तो पास हो रहा है, और उसके बाद भी कंफ्यूजन है। जो लीगली लिटिगेटेड मामला हम कहते हैं उसमें समझ लेना है निर्णय करने के पहले। लेकिन आप अगर जो मान लिया उस तरह के ऑर्डर दे दिया, अगला मकान बना लेगा तो एक नया प्रॉब्लम शुरू होगा। उतना इन्वेस्ट कर दिया वो, और हमने मौका भी दे दिया, अब मौका दे दिया उसको गलत करने का। अब भू माफिया उसी में चढ़ जाएगा, लॉयर साहब कोर्ट में दौड़ते रहेंगे। चढ़ के बना लिया, जाते हैं मार के गिरा दिया, कल गिरा दिया, बदमाश लगे दारू पीता है। अब बोलते हैं ना, बोलता है कि आप है इस जिला के अंदर भी ऐसे ऐसे भू माफिया को चिन्हित करिए, सूची बनानी चाहिए। सीओ साहब बोले बनाने, ऐसे बोलता है। हाँ, अब एक बात सुन लीजिए, कोई भी गलत करेगा उन नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, ये ध्यान में रखिएगा। कुंडली भेज दिया है सर, आगे गेट लगा दिया। अब वो थाना में भी जाके थी कि यह बोलते हैं कि अब तुम लोग भी जाके घुस जाओ, मारपीट करो। क्या कैसे करेगा बताइए? ठीक है, SP साहब देख रहे हैं, ADM देख रहे हैं, DCLR उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे। दूसरा इसका आवेदन भी हम लोगों के पास पर्ची तो है नहीं, आवेदन इधर आपने दिया है वो भी हमको दे दो। इधर भी दिया है, इधर कहीं हो गया, कहे आवेदन को वहां से हटा नहीं देता है जी रजिस्ट्रेशन के अति से। इधर आया है, इधर उधर कहीं इसमें चला है। अगर देख लीजिए, खोजवा लीजिए, नहीं तो एक सेकंड आवेदन दे दीजिए, आप दे दो, है आपके पास, आगे वो लिखवा के दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट बुलाइए। जो ये सीओ साहब कह रहे थे अभी कि हमको ये साक्ष्य डाउट लगा, लेकिन इनका कर्मचारी और CI साहब का जब रिपोर्ट आया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दखल इनका है, उस जमीन पर इनका कुर्सी दिया हुआ है, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर भी इनको डाउट लगा। हुजूर बात ऐसा है, ये उसके कर्मचारी के जय जय